स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी अभ्यर्थियों का शंभवी आईएएस एकेडमी में। मैं अंकित बिरथरे आप सभी अभ्यर्थियों का शंभवी आईएएस परिवार की ओर से सहृदय स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यहां पर एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला है उसका शंखनाद कर दिया गया था, जिसमें मेरे द्वारा मध्य प्रदेश तथा उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज थे उसमें मध्य प्रदेश में जो ज्योग्राफी आती है, परीक्षा में पूछी जाती है, उससे संबंधित लगभग 400 से 500 प्रश्नों को मेरे द्वारा हल करा दिया गया है। इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन को कंप्लीट कर लिया था। आज उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको कर लिया था। आज हमको देखना है मध्य प्रदेश में उद्योग उद्योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका दूसरा भाग आज हमको देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज की। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़ी ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है? बताइए, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क? ठीक है, बताइए। तो पहला जो विकल्प है आपके सामने, जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। ठीक है, यह 2023 का करंट अफेयर से देखा जाए तो। और ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, जेल प्रहरी वगैरह में एक बार आया है। ठीक है, और आगे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए, जो सही उत्तर है इसका वो है भोपाल। ठीक है। मध्य मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में एशिया या विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, याद रखिए आप। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है, सीधा सीधा। इस तरह के जो स्किल पार्क हैं वो जैसे सिंगापुर वगैरह है, तो वहाँ पे इस तरह के स्किल पार्क वगैरह है। उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में, प्रशासनिक राजधानी भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्केलाइड कारखाना स्थापित किया गया है? ठीक है, बताइए, मध्य प्रदेश के किस शहर में एल्केलाइड कारखाना स्थापित किया गया है? ठीक है, तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है, बताइए, नीमच है, मंदसौर है, धार है, रतलाम है। एल्केलाइड का जो कारखाना है वह मध्य प्रदेश के नीमच में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, सॉरी। एल्केलाइड वर्क्स फैक्ट्री इसको कहा जाता है, एल्केलाइड वर्कर्स फैक्ट्री। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं पर अफीम निर्माण की फैक्ट्री का भी स्थापना की गई थी पहले, है ना, 1935 में करीब, है ना। क्योंकि जो मध्य प्रदेश के शहर है नीमच और मंदसौर, ठीक है, मध्य प्रदेश के, ठीक है, देखिए, जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, ये वाले जो जिले हैं, नीमच और मंदसौर, यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है ना। तो मध्य प्रदेश के ये क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के केवल या एकमात्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र है ये वाला जहाँ पर अफीम का उत्पादन किया जाता है, तो नीमच और मंदसौर। तो नीमच जो है, इसमें अफीम की फैक्ट्री का जो है निर्माण किया गया था, या इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। और 1976 में, ठीक है, 1976 में एल्कलाइड फैक्ट्री की भी स्थापना की गई है। तो ये भी आप याद रख लीजिए।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो ये क्या है, महीन पेपर, ठीक है, साधारण पेपर है, महीन पेपर नहीं है। ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो अमलाई, ये कहाँ पर है? तो ये है अमरकंटक में। अमर गंज बाशोदा ये कहाँ पे है? तो ये विदिशा में है, विदिशा। विजयपुर ये गुना में है। मंडीदीप कहाँ है? तो ये रायसेन में है। ठीक है, बताइए। तो जो ओरिएंटल पेपर मिल है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये स्थापना की गई है अमरकंटक में, है ना। याद रखिए आप, जो मध्य प्रदेश का शहर है अमरकंटक, ये जो जिला है अमरकंटक, वहाँ पर ओरिएंटल पेपर मिल की स्थापना की गई है ना, अमरकंटक। ठीक है, जिला तो है अनूपपुर, सॉरी, है ना, अनूपपुर क्या है, जिला है। और अमरकंटक में क्या है, अमलाई। अमलाई एक जगह है जहाँ पर साधारण, ये कौन सा पेपर बनता है यहाँ पर? तो साधारण पेपर, ठीक है, ये बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो पेपर है उसका निर्माण किया जाता है, उसके लिए इसको जाना जाता है। साथ ही आपको एक दो तथ्य और पता होना चाहिए यहीं पे, कि जो आपका सिक्योरिटी पेपर है, ठीक है, देखिए जो नोट बनाने का, जिस कागज से नोट बनता है वो कहाँ पर, उसकी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है मध्य प्रदेश में? तो वो है आपके देवास में। ठीक है, देवास में नहीं है, हाँ देवास में है, सॉरी। देवास में क्या है, तो ये जो नोट, नोट छापने का जो कागज, जिस कागज से नोट छापा जाता है, करेंसी पेपर, ठीक है, उसका उसका है कारखाना कहाँ पे है? देवास में है। और सिक्योरिटी पेपर, पेपर इसी को कहते हैं प्रतिभूति पेपर, प्रतिभूति। ठीक है, इसका जो कारखाना है वो है होशंगाबाद में, होशंगाबाद। ठीक है, तो ये भी आपको यहीं पे पता होना चाहिए कि जो नोट छापने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे देवास में है। वहीं बात करें हम सिक्योरिटी पेपर मिल की, या प्रतिभूति, है ना, प्रतिभूति या सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ये कहाँ पे है? ये होशंगाबाद में है। और महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, टिश्यू पेपर जिसको कहते हैं हम, है ना, टिश्यू पेपर या महीन पेपर, महीन पेपर या टिश्यू पेपर बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। तो इतने तथ्य आपको इसके साथ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? बताइए, नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, खाद्य उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, तो जो नेपा नगर है देखिए वो कहाँ पर है? वो है बुरहानपुर में, है ना, ताप्ती नदी के किनारे है, बुरहानपुर में है। और यहाँ पर अखबारी कागज, है ना, या जो न्यूज पेपर है वह बनाने का कारखाना है। ठीक है, न्यूज पेपर जो है, न्यूज पेपर का कारखाना, ठीक है, न्यूज पेपर का जो पेपर है वह निर्माण करने का कारखाना है नेपा नगर, बुरहानपुर में, है ना। तो अखबारी कागज या न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ पर है? तो यह नेपा नगर, बुरहानपुर में है। ठीक है, और यह कैसा उपक्रम है? तो यह भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी पेपर, बताइए। तो अभी हमने आपको बताया था सिक्योरिटी पेपर कहाँ पर है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी पेपर है उसको बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद में, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद हो जाएगा। वहीं नोट प्रेस कारखाना कहाँ पर है? तो वो देवास में है। ठीक है, चलिए, भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना
की गई थी? बताइए। जो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो वो इसी जो उद्योग था, ये जो कारखाना था, इसी में ब्लास्ट होने के कारण या इसी के गैस रिसाव के कारण, है ना, भोपाल गैस कांड हुआ था। तो इस कंपनी का स्थापना वर्ष बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। ठीक है, तो जो सही उत्तर है वो है 1965 में। ठीक है, याद रखिए आप, यूनियन कार्बाइड की जो स्थापना है वह 1965 में हुई है ना। और जो भोपाल गैस कांड है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भोपाल गैस कांड, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये 2-3 दिसंबर की रात, 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक है, ये तो क्या पता कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। कभी वर्ष पूछ लेता है, कभी वर्ष के साथ ये डेट भी दे देता है। ठीक है, तो 2 तारीख का दिन खत्म हो गया था, 3 का जो ठीक है, जो मध्य रात्रि है ना, प्रारंभिक जो समय है, ठीक है, तो 2-3 दिसंबर की रात में 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। और इसके लिए उत्तरदायी कंपनी कौन सी थी? तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी, है ना। ये रूस वगैरह की एक कंपनी थी, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को किस नाम से जाना जाता है? भारत का डेट्राइट, भारत का शिक्षा केंद्र, भारत के लोगों का शहर, भारत का सोलर शहर? बताइए। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका भारत का डेट्राइट, है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए आप, मध्य प्रदेश का नहीं है, इसको कहा जाता है भारत का डेट्राइट, है ना। डेट्राइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? पीथमपुर कहाँ पर है? ये धार में स्थित है। ठीक है, पीथमपुर कहाँ पर है? तो धार में है। ठीक है, धार जिले में है या इंदौर संभाग में भी आप कह सकते हैं, है ना। तो ये जो ये आपको जो शहर दिख रहा होगा या जिला दिख रहा होगा धार, ये यहाँ पर क्या है आपका? पीथमपुर, पीथमपुर। और इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसको जाना जाता है भारत का डेट्राइट। क्या कहती हैं इसको? भारत का डेट्राइट। ठीक है, डेट्राइट क्या है? तो डेट्राइट एक यूएसए का शहर है, ठीक है, जो अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या के लिए इसको जाना जाता है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उद्योग के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब दो पहिया वाहनों का जो उपक्रम है, उपकरण वगैरह हैं, उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इतने तथ्य आपको पता होना चाहिए। जो पीथमपुर है वो किस जिले में है? तो वो है आपके धार जिले में। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये धार में है पीथमपुर। किसके लिए इसको जाना जाता है? तो अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इसको जाना जाता है। किस संज्ञा से इसको नवाजा गया है? तो वो है भारत का डेट्राइट। और डेट्राइट शहर कहाँ पर है? तो यूएसए में है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इस कारण से इसको भारत का डेट्राइट कहते हैं, याद रखिए आप। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया? बताइए। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र की स्थापना की गई? ठीक है, तो ये क्या है? देश का पहला निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया डीजल लोकोमोटिव संयंत्र है। तो याद रख लीजिए आप, देश का पहला निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया संयंत्र है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है, निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया देश का पहला लोकोमोटिव संयंत्र कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश के शहर सीहोर में इसकी स्थापना की गई है ना, याद रख लीजिए आप। चलिए, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की माला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की माला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, अगर इसमें आपको हम हिंट भी दें, तो ये अपनी पुंजा दरियों, ठीक है, नंदना प्रिंट और नूरजहां आम के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अली राजपुर।
ठीक है, क्या है, अलीराजपुर। ठीक है, तो झाबुआ और अलीराजपुर ये जो मध्य प्रदेश के शहर हैं या मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, किस किस के लिए अलीराजपुर को जाना जाता है, तो ये देख लो आप, ये है झाबुआ, ये है अलीराजपुर, है ना। अलीराजपुर जो है अपनी पुंजा दरियों के लिए जाना जाता है, पुंजा दरियों के लिए। ठीक है, साथ ही नूरजहां आम के लिए इसको जाना जाता है। ठीक है, और मोतियों की माला के लिए इसको जाना जाता है, मोतियों की माला। ठीक है, पुंजादरी है, मोतियों की माला है, और पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग। ठीक है, तो पिथौरा पेंटिंग जो है, पिथौरा पेंटिंग के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पिथौरा पेंटिंग है, यह भील जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो ये भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली पेंटिंग है। और इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं, तो आपने नाम सुना होगा भूरी बाई का, भूरी बाई, शांताबाई, शांताबाई, और जो है पेमा फाल्या। कौन है, पेमा फाल्या। ठीक है, ये कौन लोग हैं, ये पिथौरा पेंटर्स हैं, है ना, पिथौरा चित्रकार हैं। और पिथौरा जो चित्रकला, जो पिथौरा चित्रकला करने वाले लोग हैं, उनको लिखंदरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उनको लिखंदरा कहा जाता है। ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया है, लिखंदरा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की जनजातियां या मध्य प्रदेश का जब कल्चर पढ़ते हैं हम लोग, तब इस तरह की चीज़ों को, ठीक है, बहुत गहराई से देखते हैं। तो क्या क्या बातें आपको पता होना चाहिए था। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर में ही आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भी हुआ था, भाभरा गांव में। ठीक है, तो अलीराजपुर को अपनी पुंजा दरियों के लिए जाना जाता है। अलीराजपुर को, ठीक है, पुंजा दरियों के लिए जाना जाता है। नूरजहां आम के लिए जाना जाता है। मोतियों की माला के लिए जाना जाता है। पिथौरा चित्रकला के लिए जाना जाता है। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो यह भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली चित्रकला है। भील जनजाति के वे लोग जो पिथौरा चित्रकला करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको लिखंदरा कहा जाता है। भील जनजाति के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो भूरीबाई, शांताबाई और पेमा फाल्या। इसमें से भूरीबाई और पेमा फाल्या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और जितनी भी हमने ये बातें बताई हैं, अपने आप में एक प्रश्न है ना। हर एक तथ्य यहाँ पर एक प्रश्न है, तो कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिए आप। ठीक है, साथ ही एक चीज और छूट गई यहाँ पर, तो आपको एक और पता होना चाहिए, नंदना प्रिंट भी क्या है, नंदना प्रिंट। ठीक है, कपड़े पे किया जाने वाला एक तरह का, ठीक है, डिजाइन है, ये भी अलीराजपुर का है। तो इसके लिए भी अलीराजपुर को जाना जाता है। तो ये तथ्य भी आप इसमें जोड़ के रख लीजिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए अलीराजपुर से लगभग 9 से 10 जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो बता दिए हमने। और यह हर तथ्य अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक प्राप्त बाघ प्रिंट, ठीक है, बाघ प्रिंट है ये, हाँ, बाघ प्रिंट कहाँ तैयार किया जाता है या की जाती है, बताइए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पता होगा आपको बाघ प्रिंट कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश के शहर धार का है। ठीक है, पता होगा आपको। ठीक है, बाघ प्रिंट कहाँ का फेमस है, तो धार जिले का है, सॉरी, है ना। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिए गए हैं, तो देखिए आप। ठीक है, जैसे चंदेरी की साड़ियाँ, ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ, चंदेरी कहाँ पर है, तो अशोकनगर में है, और उसकी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। झाबुआ, ठीक है, झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, मुर्गी या मुर्गा, ठीक है, मुर्गा है। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है।
साथ ही महेश्वर की साड़ियाँ हैं, महेश्वर साड़ियाँ, इनको जीआई टैग दिया गया है। बालाघाट का चिन्नौर चावल, बालाघाट क्या है, चिन्नौर चावल। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, बाघ प्रिंट, धार का जो बाघ प्रिंट है, ठीक है, कहाँ का है, धार का, इसको जीआई टैग दिया गया है। पुंजाधरी अलीराजपुर, पुंजाधरी अलीराजपुर, ठीक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जो ठीक है, बेल मेटल, दतिया का जो बेल मेटल है, दतिया और टीकमगढ़ में धातुओं से बनी हुई जो मूर्तियां हैं, ठीक है, बेल मेटल, ठीक है, इसी को कहते हैं हम धातुओं से बनी हुई मूर्तियां। धातुओं से जो मूर्तियां बनती हैं, ठीक है, इनको कहाँ की हैं, तो ये दतिया और, ठीक है, प्लस है टीकमगढ़, इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, साथ ही जो अ, संगमरमर से या पत्थर से बनी हुई जो चित्रकला है, पत्थर से जो चित्रकारी है या नक्काशी, ठीक है, संगमरमर के पत्थर पर, तो वो जबलपुर का, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जीआई टैग हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो 12 शिवनी की साड़ी है, ठीक है, बालाघाट की एक और चीज़ है, बालाघाट का एक तो चिन्नौर चावल है, इसके अलावा बालाघाट में एक जगह है 12 शिवनी, 12 शिवनी, ठीक है, इसकी भी साड़ियाँ हैं, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग हैं। ठीक है, उज्जैन का जो है बटिक प्रिंट, कहाँ का, बटिक प्रिंट कहाँ का है, तो उज्जैन का है। बटिक प्रिंट ये कहाँ का है, उज्जैन का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इतने ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप, ठीक है, नोट कर लीजिए, और ये भी कहीं ना कहीं परीक्षा में, ठीक है, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा धार। अगला है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, बताइए, या किया गया है। तो शक्कर का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो कहाँ पर है, बरलाई में है, और बरलाई कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। ठीक है, याद रखिए आप, मध्य प्रदेश में शक्कर का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है, तो वो है बरलाई, इंदौर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर में किस वर्ष स्थापित की गई थी, बताइए। तो बुरहानपुर में जो प्रथम सूती वस्त्र पर आधारित जो मिल है, वो उसकी स्थापना वर्ष आपको बताना है। इसका नाम है तापी कपड़ा मिल। इसका नाम क्या था, इसको तापी कपड़ा मिल के नाम से जाना जाता है। क्या है, तापी कपड़ा मिल। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। याद रखिए आप, कब इसकी स्थापना की गई है, वो की गई है 1906 में। चलिए, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस वर्ष की गई, किस जिले में की गई, सॉरी, चीनी मिल की स्थापना सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहाँ पर की गई है, बताइए। ठीक है, तो ये की गई है रतलाम, रतलाम में की गई है, और जगह का नाम है जावरा। कहाँ पर की गई है, तो जावरा, रतलाम में मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई है। ठीक है, जावरा, रतलाम में मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना की गई है। इसके अलावा कुछ और अन्य चीनी मिलें हैं, तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बरलाई शुगर मिल, ये कहाँ पर है, तो ये देवास में है। सॉरी, ये बरलाई जो हमने आपको इंदौर बताया है, तो वो उसका सही क्या है, इंदौर की जगह वो देवास है। ठीक है, तो याद रख लेना आप, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है। ठीक है, बरलाई कहाँ पर है, देवास में है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की जो अन्य चीनी मिलें हैं, देखिए, तो इसमें बरलाई चीनी मिल कहाँ पर है, तो देवास में है। ठीक है, बरलाई चीनी मिल कहाँ पर है, देवास में। तो बरलाई चीनी मिल कहाँ पर है, तो ये है देवास में। ठीक है, जावरा चीनी मिल कहाँ पर है, जावरा चीनी मिल, ये मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल है ना।
ये कहाँ पर है? ये रतलाम में है। ठीक है, इसके अलावा सेठ गोविंद दास चीनी मिल, सेठ गोविंद दास, ठीक है, तो ये है आपकी उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में है, उज्जैन। अगला है जीवाजी चीनी मिल। ठीक है, जीवाजी चीनी मिल, ठीक है, तो ये है आपकी इंदौर में। जीवाजी चीनी मिल कहाँ पर है? तो ये मंदसौर में है, सॉरी, मंदसौर में है। और है भोपाल शुगर मिल, तो ये है सीहोर में। जीवाजी चीनी मिल कहाँ पर है? ये है मंदसौर में। और भोपाल शुगर मिल, ठीक है, ये नाम भोपाल है लेकिन कहाँ पर है? ये सीहोर में है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख क्या है? चीनी मिलें हैं। बरलाई चीनी मिल कहाँ पर है? देवास में है। जावरा चीनी मिल जो मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल है, ये रतलाम में है। सेठ गोविंददास चीनी मिल ये उज्जैन में है। जीवाजी चीनी मिल ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। भोपाल शुगर मिल या चीनी मिल ये कहाँ पर है? सीहोर में है। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख चीनी मिलें हैं, जिसमें जो प्रथम चीनी मिल है ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो वो है जावरा चीनी मिल जो रतलाम में है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल ये कौन सी है? ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। ठीक है, तो बस दो ही आपको मुख्य रूप से याद रखना है। एक तो मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल जो जावरा रतलाम में, जिसकी स्थापना हुई है 1906 में। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? तो वो है आपके वरलाई देवास में। अगला है मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? बताइए, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है मृगनैनी एम्पोरियम, है ना, इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनको पहचान दिलाने वाले ये क्या है? केंद्र हैं, है ना। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब। जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनको पहचान दिलाते हैं। चलिए, अगला है मृगनैनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के बाहर किस शहर में स्थित है? बताइए। ठीक है, तो इसका जो देखिए जो सही उत्तर है वो है दिल्ली, है ना। मध्य प्रदेश के बाहर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। लेकिन कुछ कुछ जो सरकारी साइट्स हैं, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट हैं, उसमें दिल्ली के अलावा कलकत्ता भी ऑप्शन में है। तो अगर विकल्प में ए और बी दोनों आ जाए तो हम उसको टिक कर देंगे। अन्यथा ऐसे अगर विकल्प हों तो दिल्ली ही आप उत्तर लगाइए। चलिए, अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट या पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ठीक है, तो स्लेट या पेंसिल कहाँ पर मालवा में मिलती है? बताइए। झाबुआ, इंदौर, मंदसौर, बड़वानी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? मंदसौर। ठीक है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही सिलेट का उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको पता होगा हीरा हीरा जो उद्योग है, हीरा उद्योग के लिए या हीरे के उत्पादन के लिए पन्ना, छतरपुर और सतना, इसमें अ, मझगवां, हिनौता, रामखेरिया, बक्सवाहा जैसे क्षेत्र आपको पता होंगे। तांबा उत्पादन के लिए बालाघाट, ठीक है, मैंगनीज उत्पादन के लिए बालाघाट, बॉक्साइट उत्पादन के लिए बालाघाट, ठीक है, पता ही है आपको। इसके अलावा ग्रेफाइट उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, है ना, फेमस है। और साइकिल उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का गुना जाना जाता है। तो ये तथ्य जो हमने आपको बताए उसको भी आप, ठीक है, नोट कर लेना, है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? खरगोन, सतना, भोपाल और देवास। देखिए, जो मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड फूड पार्क है उसका नाम है इंडस मेगा फूड पार्क, है ना। और जो इंडस मेगा फूड पार्क है वह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित है। कहाँ पर है? खरगोन जिले में स्थापित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? खरगोन। इसके अतिरिक्त आपको कुछ अन्य तथ्य भी पता होना चाहिए।
इंडस मेगा फूड पार्क तो खरगोन में है। इसके अलावा अवंतिका मेगा फूड पार्क, जग्गा खेड़ी फूड पार्क, ये देवास और राजगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक तो है आपका अवंतिका, पहला है अवंतिका। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। ठीक है, इसके अलावा जग्गा खेड़ी, ठीक है, जग्गा खेड़ी, ये सब मेगा फूड पार्क हैं, ये है राजगढ़ में। ठीक है, और इसके अलावा जो हमने आपको बताया इंडस मेगा फूड पार्क, अवंतिका है देवास में, सॉरी, अवंतिका कहाँ पर है, देवास में है। ठीक है, पहला जो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश का पहला इंडस मेगा फूड पार्क, तो ये खरगोन में है। इंडस, ठीक है, मेगा फूड पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये है खरगोन में। ठीक है, तो ये भी आपको तथ्य पता होना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला ही वाला, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला है और कई बार पूछा गया है। अवंतिका कहाँ पर है, तो अवंतिका के नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवंतिका तो उज्जैन का नाम है। ठीक है, जैसे हम भी अभी कंफ्यूज हो गए थे, जबकि है कहाँ पर ये, तो ये देवास में स्थापित है। जग्गा खेड़ी कहाँ पर है, तो ये राजगढ़ में है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो याद रखिए आप, अवंतिका कहाँ पर है, देवास में है। इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में है। जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, राजगढ़ में है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अन्य मेगा फूड पार्क भी हैं, जिसमें बाबई, बोरेगांव, मनेरी, मालनपुर और बरौदी। कौन कौन से हैं, देखिए, बाबई, बाबई मेगा फूड पार्क, बाबई, मनेरी, बाबई, मनेरी, बोरेगांव, बोरेगांव, बाबई है, मनेरी है, बोरेगांव है, मालनपुर और बरौदी, मालनपुर और बरौदी। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश के अन्य मेगा फूड पार्क हैं, तो इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। जो बाबई मेगा फूड पार्क है, ये कहाँ पर है, ये होशंगाबाद है। ठीक है, बाबई ग्राम का नाम सुना होगा आपने, बाबई गांव का नाम सुना होगा। जो बाबई गांव है, वह माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है, जन्म स्थली रहा है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है, वो जन्म स्थली रहा है। मनेरी जो मेगा फूड पार्क है, ये मंडला में है, मंडला। बोरेगांव ये है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में है। जबकि मालनपुर कहाँ पर है, ये भिंड में है, भिंड में है। और वहीं बरौदी की बात करें हम, बरौंदी, तो ये है शिवपुरी में। कहाँ पर है, शिवपुरी। ठीक है, तो ये जो 4-5 तथ्य हैं, ये अपने आप में एक एक प्रश्न है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश के फूड पार्क हैं। ठीक है, जबकि जो शुरुआत में हमने ये बताए थे, ये क्या थे, ये मेगा फूड पार्क थे। ठीक है, ये क्या थे, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। ठीक है, और ये क्या है, तो ये मध्य प्रदेश के फूड पार्क हैं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये फूड पार्क है। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को बिल्कुल याद कर लेना आप। बाबई फूड पार्क कहाँ पर है, तो ये है होशंगाबाद, मनेरी मंडला में, बोरेगांव छिंदवाड़ा में, मालनपुर भिंड में, बनौदी शिवपुरी में। जबकि अवंतिका मेगा फूड पार्क देवास में, जग्गा खेड़ी राजगढ़ में और इंडस मेगा फूड पार्क खरगोन में स्थित है। चलिए, इसके बाद है मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निर्देशालय, निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष की गई है, कब की गई है, बताइए। ठीक है, तो ये जो इसकी स्थापना की गई है 5 अप्रैल 2016 को की गई है। कब की गई है, 5 अप्रैल 2016 को, या 2016 वर्ष भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, वह स्वरोजगार को बढ़ावा देना है ना। एमएसएमई के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निर्देशालय का गठन किया गया, की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य औद्योगिक विकास निगम
की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी ये आखिरी वाले हमने ऐड किए हैं। तो याद रखिए आप, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1962, 1965, 1963, 1970। तो याद रखिए 1965 में जो है, ठीक है, कब की गई है? 1965 में की गई है। सीधे सीधे वन लाइनर तथ्य हैं, तो याद रखिए आप। राज्य उद्योग विकास निगम, इसके पहले हमने कुछ और निगम को पढ़ा है, तो जिसमें हमने मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 1961 में हुई है। मध्य प्रदेश राज्य, एक हमने पढ़ा है वस्त्र निगम, इसकी स्थापना हुई है 1970 में। एक अभी पढ़ा हमने राज्य उद्योग विकास निगम 1965, राज्य उद्योग विकास निगम। ठीक है, तो उद्योग विकास निगम लिख दे रहे हैं हम, उद्योग, ठीक है, राज्य उद्योग विकास निगम, ठीक है, 1965। ठीक है, इसके अलावा एक है निर्यात निगम, मध्य प्रदेश राज्य निर्यात निगम, तो ये है 1977। और है सूती वस्त्र निगम, वस्त्र निगम, तो ये है 1960, 1970। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा एक खादी उद्योग निगम वगैरह भी है इस तरह का 1960 के आसपास। तो पिछला जो क्लास था हमारा, पिछला लेक्चर था, उसमें भी हमने आपको मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी निगम हैं वहाँ से हर प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन तथ्यों को भी आप कॉपी में नोट कर लें और बिल्कुल याद कर लें उसको, है ना। चलिए, जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? बताइए, मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, तो रेल कोच कारखाना का मतलब है कि रेलवे के जो डिब्बे बनाए जाते हैं उसका कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई है और जगह का नाम है निशातपुरा। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो निशातपुरा, भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। अगला जो देखिए प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन किस वर्ष किया गया? मध्य प्रदेश में रेशम संचालनालय का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिए 1984 में इसका गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है भोपाल में। ठीक है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? भोपाल में है। चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश में जिलेटिन निर्माण करने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जिलेटिन निर्माण करने का कारखाना मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में इसके अलावा गन गैरेज फैक्ट्री, आयुध निर्माणी फैक्ट्री, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री, ठीक है, इस तरह के उद्योग भी हैं। साथ ही महाकौशल प्लांट और जिलेटिन निर्माण की फैक्ट्री भी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ मध्य प्रदेश में है। छाता उद्योग कहाँ पर है? छाता उद्योग है महू में। कहाँ पर है? महू में। ठीक है, चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश में वनों से प्राप्त तेंदुपत्ता का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो तेंदुपत्ता का उपयोग किया जाता है बीड़ी निर्माण करने में। तो तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। याद रखिए आप, भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है तेंदुपत्ता के उत्पादन में। ठीक है, लगभग 50 से 60 लाख लोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हैं, उसके रोजगार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए, काम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक चरण पादुका योजना भी चलाई गई थी। ठीक है, जिसमें चप्पल अप्पल वगैरह का वितरण किया गया था तेंदुपत्ता संग्राहक करने वाले लोगों के लिए। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए। ठीक है, तो इसका जो गठन है, देखिए आयोग की बात की गई है, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, इसका गठन किया गया है 1990 में। जबकि ये जो अधिनियम है, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता अधिनियम, तो ये है वर्ष 1986 का। ठीक है, अधिनियम कब का है? एक्ट कब का है? तो एक्ट या अधिनियम है 1986 का। और इस आयोग का गठन जो है वो किया गया है 1990 में किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण उद्योग तथा उससे उद्योग और उनसे मिलते जुलते जो टॉपिक थे, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे, उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए संभवी आईएएस से और अपनी तैयारी को और अधिक रणनीतिक और प्रभावशाली बनाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।